ओम शांति। शास्त्रों में निश्चित और अनिश्चितता को लेकर एक बड़ा रोचक किस्सा है। कहते धर्मराज ने एक बार दावत दी और उस दावत में सभी देवताओं को बुलाया। आप सभी जानते हैं कि देवताओं के जो वाहन है वो कितने अलग अलग तरह के आश्चर्यजनक दिखाए गए हैं। तो सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आए और वो धर्मराज सभी की बहुत प्यार से आवभगत कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। देवता अंदर चले जाते थे जहाँ बहुत सुंदर मंडप सजा हुआ था, दावत थी। सभी वाहन एक बहुत सुंदर अच्छे एरिया में खड़े हो जाते थे, जैसे पार्किंग एरिया होता है। तो उन वाहनों को भी नमस्ते करते थे। इसी तरह जैसे लक्ष्मी जी उल्लू पर आई और विष्णु जी गरुड़ पर आए, और इसी तरह कोई कार्तिकेय जी मोर पर आए, गणेश जी मूषक यानी चूहे पर आए। तो इस तरह सब अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आए, कोई हंस, कोई कमल, कोई गाय। इस तरह सभी के वाहन एक जगह खड़े होते जा रहे थे। तभी एक देवता एक छोटे से तीतर पर आए और देवता तो वो अंदर चले गए, लेकिन उस तीतर को धर्मराज ने बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखा। वो उसे नमस्ते करना भी भूल गए और बहुत ध्यान से देखने लगे उसको। वो तीतर उनकी दृष्टि पाकर घबरा गया। उसको लगा धर्मराज मुझे इतना घूर कर क्यों देख रहे हैं, कोई कारण होगा। और वो तेजी से गरुड़ जी के पास गए और गरुड़ जी को कहते हैं कि देखो, मुझे धर्मराज ने बहुत घूर कर देखा है, ऐसा क्यों, मुझे तो समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो सभी की बहुत प्यार से आवभगत कर रहे हैं। कहते जरूर कर रहे होंगे, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत घूर कर देखा और उनके घूरने का मतलब है कि बस मेरी बारी आ गई। और गरुड़ जी, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाए जहाँ धर्मराज मुझे दोबारा ना देख सके। तो उन्होंने कहा अगर उसे देखना है तो वो देखेगा ही। फिर भी कहा नहीं, मैं उसकी नज़रों में दोबारा आना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है वो मुझे भूल जाए, लेकिन मुझे कहीं दूर ले चलो आप। उसने कहा ठीक है। गरुड़ जी ने बहुत क्षमा भाव, बड़े प्यार वाली दृष्टि से उसको देखा। और गरुड़ बहुत बड़ा पक्षी होता है, अपने पंखों में उस छोटे से तीतर को छुपाकर बहुत तेजी से उड़ान भरता हुआ एक समंदर, दो समंदर, तीन समंदर, इस तरह करके उन्होंने बड़े बड़े 6 समंदर पार किए। और उसके पार एक घने जंगल में एक गुफा में उस तीतर को बिठा दिया और उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर भी लगा दिया कि जंगल में घूमते हुए कोई शेर, बाघ, कोई और जंगली जानवर उस बेचारे को खा ना जाए, तो इस तरह से उसकी मृत्यु ना आ जाए। ये सोचकर एक बड़ा सा पत्थर भी उसके मुंह पर लगा दिया, गुफा के आगे ढक दिया। और उतना ही तेजी से उड़ते हुए वो उतने ही समंदर पार करके गरुड़ जी वापस पहुंचे, बहुत थके हुए, बहुत पसीना आया हुआ। और उनको देखकर धर्मराज ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि गरुड़ जी आप कहाँ से आए हैं। वो फिर हैरान हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि मैं आपकी बात का उत्तर तो बाद में दूंगा हे धर्मराज जी, लेकिन मुझे एक बात का आप उत्तर दीजिए पहले कि सभा में बेचारा एक छोटा सा तीतर आया था, उस तीतर को आपने बहुत गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा, वो तीतर समझ रहा था कि बहुत घूर कर देखा। तो धर्मराज कहते हाँ, वो तीतर कहाँ है। तो उन्होंने कहा मुझे बताइए कि आपने उसको घूर कर क्यों देखा। तो धर्मराज ने मुस्कुराकर कहा कि गरुड़ जी, वो तीतर यहाँ बैठा था, मैं इसलिए कुदरत की विडंबना पर हैरान हो रहा था
कि चित्रगुप्त ने उसकी मृत्यु अभी से, जब मैं उसे देख रहा था, ठीक 4 पल के बाद एक बहुत दूर 6-7 समुंदर पार एक गुफा में एक अजगर के निगलने से लिखी हुई है। अब उसकी मृत्यु ऐसे लिखी हुई है, वो बेचारा यहाँ बैठा है। मैं आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि ये तो कई जन्मों तक भी उड़ता रहे तो भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। ये यहाँ है और इसकी मृत्यु वहां लिखी हुई है, ये कैसे संभव होगा? इस बात पर मैं बहुत आश्चर्यचकित था और उसे बहुत हैरानी से देख रहा था। गरुड़ जी ने कहा कि आपकी हैरानी के कारण ही वही हो गया जो लिखा हुआ था महाराज। मैं उसे वही छोड़कर आ गया हूँ जहाँ उसकी मृत्यु लिखी हुई थी। वही अजगर के पेट में वो पहुँच गया होगा अब तक, उसी गुफा में मैं उसे रख कर आया हूँ। आप सोचिए, बहुत सोचते हैं हम, शायद ये करते तो ऐसा हो जाता, वैसा करते तो वैसा हो जाता, है ना, कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये बीमारी ना आती तो ठीक हो जाता। इसका पीजीआई में इलाज क्यों कराया, फोर्टिस में कराते तो शायद ठीक हो जाता। लेकिन जब जिसने जहाँ से प्रस्थान करना है वो वहीं से ही जाएगा। वह घड़ी निश्चित है, समय, वो स्थान निश्चित है, उतनी ही सांस लेना निश्चित है, और हम इस निश्चित को टालने का भरसक प्रयास करते रहते हैं। इसकी बजाय उस निश्चित के आने से पहले अपने जीवन को सुंदर सुखदायी बनाने का प्रयास करें, वो अधिक अच्छा है। ओम शांति।